फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए हो सकती है कि सिनेमा खास तौर से हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों से खुराक पा सकता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, फूलों का तारों का सबका कहना है, ये कुछ ऐसे गाने हैं जो रक्षाबंधन के त्यौहार आती अब भी रेडियो पर बजने लगते हैं। भाई बहन के प्यार पर बनी फिल्मों का हिंदी सिनेमा में लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा मुंबई की अंधेरी उपनगरी में आकर कहीं भटक गया। रिश्तों और परंपराओं को सहेजने वाली सिनेमा की नई रोशनी अब आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन में उभरती दिख रही है। अक्षय कुमार इसे अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। हिमेश रेशमिया ने भाई बहन के प्यार को लेकर अच्छी संगत भी बिठाई है और 54 साल के हो चुके अक्षय कुमार को भी समझ आने लगा है कि एक्शन हीरो की उनकी इमेज पर विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ और विजय देवरकोंडा जैसे नए नवेलों का साया पड़ चुका है। अक्षय कुमार के लिए हिंदी सिनेमा में अब सुरक्षित जगह वैसी ही फिल्में हो सकती है जैसी कभी जितेंद्र ने अपने करियर की दूसरी पारी में जुदाई, मांग भरो सजना और आशा जैसी फिल्में करके अपने लिए बनाई थी। मल्टी स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को छोड़ दें तो अक्षय कुमार के लिए उनकी बीती 5 फिल्में लक्ष्मी, बेल बॉटम, अंतरंगी रे, बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज किसी दुस्वप्न सी साबित हुई हैं। फिल्में वे धुआंधार करते हैं, इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा भरते हैं, लेकिन जिन फिल्मों में उनको ये इनकम होती रही है उनका हश्र बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं रहा। उनकी एक और फिल्म मिशन सिंड्रेला OTT पर रिलीज होनी है और इसकी रिलीज डेट तक अभी तय नहीं हो पाई। ऐसे में फिल्म रक्षाबंधन अक्षय कुमार के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। सफ़ेद होती दाढ़ी पर परफेक्ट काली मूँछों वाले अक्षय कुमार को देख ये समझ आता है कि उनकी रोमांटिक हीरो वाली फिल्मों का दौर जा चुका है। लार्जर देन लाइफ वाले किरदार भी उन पर अब वहीं फबेंगे जिनमें वो अपनी उम्र के हिसाब से काम करें। तारीफ आनंद एल रॉय की करनी होगी। उन्होंने प्लेबॉय की इमेज रखने वाले अक्षय जैसे एक हीरो को 4 बहनों के बड़े भाई का किरदार करने के लिए मनाने में कामयाबी पाई। फिल्म रक्षाबंधन अगर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो ये हिंदी सिनेमा के लिए एक शुभ संकेत इस बात के लिए भी हो सकती है कि सिनेमा खासतौर से हिंदी सिनेमा अब भी संवेदनाओं, अनुभूतियों और रिश्तों से खुराक पा सकता है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की नकल करने के लिए व्याकुल हिंदी सिनेमा के फिल्मकारों को उत्तर भारत के रस में पगी ऐसी ही कहानियों की ज़रूरत है जो हिंदी भाषी राज्यों के दर्शकों को अपनी सी लग सके। बनावटीपन इस क्षेत्र के दर्शकों को भाता ही नहीं है। नकल वह तुरंत पकड़ लेते हैं और फिल्म देखते ही रोना, सुबकना, ठहाके मारकर हंसना और अनहोनी की आशंका पर सिहर जाना अब भी उनके स्वभाव में शामिल है। इस लिहाज से फिल्म रक्षाबंधन घिसी पिटी और बेसिर पैर की कहानियों के बीच एक ताज़ा बयार सी मालूम होती है। कहानी बहुत शानदार हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आनंद एल रॉय ने भाई बहन के रिश्तों के बीच एक बुनी प्रेम कहानी को बहुत ज़्यादा प्रयोगों से बचाते हुए साधारण तरीके से कहने में कामयाबी पाली है। अक्षय कुमार यहाँ लाला केदारनाथ के रोल में है। मोहल्ले के बच्चे उन्हें फिल्म मदर इंडिया का चर्चित संवाद लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे कहकर चिढ़ाते हैं। इस ट्रैक को आगे भी बढ़ाया जा सकता था। लाला की पुश्तैनी चाट की दुकान है जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ के गोलगप्पे खाने से गर्भवती के बेटा ही पैदा होगा। ये भारतीय समाज के बेटों के प्रति आकर्षण को लेकर चली आ रही भ्रांतियों पर एक करारी चोट है। लाल बार बार कहता है कि 25 रुपये के गोलगप्पे खाकर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये जो पब्लिक है वो मानती नहीं है। पुरखों ने बीती सदी में कोई कर्ज ले रखा है बैंक से जिसकी किस्त वह आज तक भर रहा है और बैंक वाला उसे कर्ज से मुक्ति का एक ही रास्ता बताता है कि कहीं भाग जाओ। नीरव मोदी का नाम भी इस क्षेपक कथा में आता है, लेकिन असल दर्द कहानी का यह है कि लाला ने अपनी मरती माँ को बहनों की शादी किए बिना अपनी शादी ना करने का वचन दे रखा है। उसे निभाने के चक्कर में मोहल्ले में ही रहने वाली उसकी प्रेमिका सपना के सोमवार के सारे व्रत निष्फल होते जा रहे हैं। थोड़े से फासले में सिमटी फिल्म रक्षाबंधन की पटकथा में तमाम झोल भी हैं। कहानी चूंकि दहेज को लेकर परेशान एक भाई की है तो दुकान गिरवी रखने से लेकर किडनी बेचने तक के सारे पैंतरे हैं, लेकिन किडनी बेचकर घर लौटा भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन की खबर पाकर जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर भागता है और उसकी कमर से बहते खून से रंगती पैंट की तरफ जिस तरह किसी का भी ध्यान नहीं जाता, वह गौर करने लायक है। दूसरी गड़बड़ी फिल्म की इंटरवल के बाद एकदम से तेज हुई रफ्तार है। पहली बहन को दहेज देकर विदा करने के बाद लाला को समझ आता है कि असल काम तो उसको करना था, वह था बहनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना कि वे अपनी मर्जी का जीवन साथी खुद चुन पाएँ। यही इस फिल्म का असल संदेश भी होना चाहिए था, लेकिन फिल्म को जल्दबाजी में समेटने के चक्कर में
ये महत्वपूर्ण बात गौण हो जाती है। अक्षय कुमार सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड रहे हैं। उनको हिंदी सिनेमा के दर्शक पसंद भी काफ़ी करते हैं। इस पसंद को बरकरार रखने के लिए अब गेंद अक्षय कुमार के पाले में है। भोंडी कॉमेडी वाली उनकी फिल्मों से लोग ऊब चुके हैं। एक्शन वह अब तक लियाम नीसन जैसा नहीं करते, तब तक उनके किरदारों पर लोगों का यकीन होना मुश्किल है। बनावटीपन से हटकर जीवन मूल्यों से जुड़ी फिल्में उन पर फबती हैं। फिल्म रक्षाबंधन की कामयाबी उनके और आनंद एल रॉय के बीच बनी जुगलबंदी को मजबूत भी कर सकती है। और जैसा कि आनंद एल रॉय के सिनेमा का स्वाद रहा है, वह भारतीय रीति रिवाजों में रची बसी कुछ और फिल्में इससे उत्साहित होकर सोच सकते हैं। कहीं कहीं अक्षय कुमार की ओवर एक्टिंग को छोड़ दें तो अरसे बाद उन्होंने अपने अभिनय से इस फिल्म में प्रभावित किया है। उनकी जोड़ीदार बनी भूमि पेडनेकर को भी शादी की उम्र गुजर जाने की चिंता करते पिता की बेटी और अपनी बहनों के प्रेम में डूबे एक शख्स की प्रेमिका के रूप में दमदार किरदार मिला है और जिसे उन्होंने निभाया भी पूरी शिद्दत से है। उनको एक कामकाजी महिला के तौर पर दिखाया जाता तो उनका किरदार और भी मजबूत हो सकता था। फिल्म रक्षाबंधन को इसके सहायक कलाकारों से भी काफ़ी मजबूती मिली है। हिंदी सिनेमा में हाशिए पर होते जा रहे चरित्र कलाकारों का समय धीरे धीरे लौट रहा है। फिल्मकारों को फिर से समझ में आने लगा है कि फिल्म कहानी से चलती है, इसके हीरो और हीरोइन से ही नहीं। और कहानी को जमाने में सबसे बड़ी भूमिका इन चरित्र कलाकारों की होती है। तो यहाँ सीमा पाहवा शादी कराने वाली एजेंसी की संचालक के रूप में अपने रुआब के साथ मौजूद है। साहिल मेहता फिल्म के लिए जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ हल्का फुल्का हास्य ले आते हैं। इस कलाकार पर नज़र रखी जानी जरूरी है। सीरीज़ दर सीरीज़ साहिल ने अपने लिए खास स्थान बना लिया है और सपना के पिता की भूमिका में नीरज सूद का काम भी शानदार रहा है। अपनी बेटी के प्रेमी से हमेशा 36 का आंकड़ा लिए रहने वाला पिता जब अपनी बेटी को ऐन फेरों के वक्त शादी तोड़ देने के लिए कहता है तो उनका किरदार और भी दमदार तरीके से निखर कर सामने आता है। लाला की बहनें बनी सादिया खतीब, सहेजमीन कौर, स्मृति श्रीकांत, दीपिका खन्ना, इनमें सादिया खतीब ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तकनीकी रूप से भी फिल्म रक्षाबंधन औसत से बेहतर फिल्म बन पड़ी है। गीतकार इरशाद कामिल की संगत इस बार हिमेश रेशमिया के साथ बैठी है। कुछ अपनी जानी पहचानी और कुछ नई सी लगती धुनें बनाकर हिमेश ने मुख्यधारा में वापसी की बेहतर कोशिश इस बार की है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल का गाया गाना धागों से बांधा फिल्म का सबसे अच्छा गाना बन पड़ा है। के.यू. मोहनन ने दिल्ली के चांदनी चौक की सरगर्मी को अच्छे से कैमरे में कैद किया है। हालांकि फिल्म की शूटिंग अधिकतर इसके लिए बने सेट पर हुई है, फिर भी उनके कैमरे की प्लेसिंग और मूवमेंट से इसके सेट होने की तरफ ध्यान कम ही जाता है और इसके लिए फिल्म की कला निर्देशक टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। रक्षाबंधन की छुट्टी से लेकर रविवार तक के विस्तारित सप्ताहांत में इस बार दर्शकों के लिए फिल्म रक्षाबंधन और फिल्म लाल सिंह चड्ढा के अच्छे विकल्प मौजूद हैं।